हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 के थर्ड चैप्टर चतुर्भुजों को समझना देखेंगे, जिसमें हम चतुर्भुजों के समझने का लेक्चर 2 देख रहे हैं। आई होप आप लोगों ने लेक्चर 1 देख लिया होगा, जिसमें हम चतुर्भुजों का इंट्रोडक्शन किया था। चलिए शुरू करते हैं। चतुर्भुजों का फर्स्ट टाइप है आयत चतुर्भुज। क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो, समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश के हों। जैसे यहाँ पे देखिए, ये भुजा आमने सामने की भुजा है, बराबर है। ये भुजा आमने सामने की भुजा है, बराबर है, तो आयत चतुर्भुज कहलाएगा। इसके गुण देखते हैं। आयत चतुर्भुज के गुण क्या हैं? प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, अर्थात ये कोण ये समकोण होंगे, 90 अंश के होंगे। विकर्ण बराबर होंगे। विकर्ण ये विकर्ण कोना से कोना मिला देंगे, विकर्ण बनेगा, तो विकर्ण बराबर होंगे। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होंगे, तो जब समांतर चतुर्भुज देखेंगे तो उसके गुण भी देख लेंगे। अर्थात ये कह रहा है इसमें जो समांतर चतुर्भुज के जितने गुण होंगे वो भी लागू होंगे आयत चतुर्भुज के गुण में। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू वी। परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ पे गुणा है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा है समांतर चतुर्भुज। दूसरा टाइप समांतर चतुर्भुज क्या है? वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो या समान हो, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इस क्या है? ये आमने सामने की भुजा ये इसके बराबर हो। जैसे आयत में क्या था कि आमने सामने की भुजा बराबर हो और सभी कोण 90 अंश के हो, बट इसमें क्या है? सिर्फ भुजा बराबर हो, कोण जरूरी नहीं 90 अंश के हों। जैसे देखिए, ये क्या 90 अंश का है? नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो इसमें सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर रहेगी, कोण 90 अंश के नहीं रहेंगे। इसके गुण क्या है? सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, अर्थात ये भुजा इसके ये इसके बराबर होगी। सम्मुख कोण बराबर होंगे, अर्थात ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके। सम्मुख मतलब सामने। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, अर्थात विकर्ण क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे एक दूसरे को। अर्थात ये वाला विकर्ण जो है, इस विकर्ण को बराबर भागों में बांट रहा है, और ये वाला विकर्ण इसको बराबर भागों में बांट रहा है। समद्विभाजित का मतलब समान भागों में बांटना। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, विभाजित मतलब बांटना। ओके, बराबर 2 भागों में बांटना। चलिए देखते हैं। तो ये जितने भी तीनों गुण हैं वो आयत चतुर्भुज में भी लागू होंगे। जैसे ऊपर बोला गया था समांतर चतुर्भुज के सभी गुण, तो ये तीनों गुण समांतर चतुर्भुज के आयत चतुर्भुज में भी लागू होंगे। पतंग चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसमें 2 आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर हों। आसन, तो पहले देख लेते हैं आसन्न भुजा क्या होती है। आसन्न भुजा क्या होती है? वो भुजाएं जिसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। ये दोनों भुजाएं हैं, दोनों का एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, अर्थात ये आसन भुजा हैं। तो मेनली समझिए, अगर 2 भुजा लगातार हैं, वो दोनों भुजाएं क्या हैं? आसन भुजाएं। तो यहाँ पे देखिए हुआ है चतुर्भुज जिसमें 2 आसन भुजा, तो एक ये आसन भुजा और ये एक आसन भुजा। 2 आसन भुजाओं की युग्म मतलब जोड़ा, 2 आसन भुजाओं की युग्म बराबर हो। तो देखिए, ये आसन भुजा और ये आसन भुजा, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये पतंग चतुर्भुज हो गया। गुण देख लेते हैं। विकर्ण एक दूसरे पर लंब है, जैसे ये विकर्ण एक दूसरे लंब मतलब 90 डिग्री का एंगल शो कर रहा है। फिर विकर्ण एक दूसरे को, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित कर रहा है। जैसे ये वाला विकर्ण ये इस विकर्ण को बराबर समद्विभाजित कर रहा है, अर्थात समान 2 भागों में बांट रहा है, समान 2 भागों में बांट रहा है ये वाला विकर्ण। आकृति में कोण बी बराबर डी, परंतु ए नहीं सी, अर्थात ये कोण बराबर होगा इस कोण के, बट ये कोण इसके नहीं बराबर होगा। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर इसी तरह वीडियो पानी हो। यस, थैंक्स।